पाक ईरान कशीदगी में कमी आने लगी। मुस्बत पैगामात का तबादला, बैकडोर सिफारती राब्तों में भी तेजी आ गई। ईरानी सिफारतकार रसूल मूसवी ने कहा, तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। उम्मत का अहम मसला गजा में सहयोनियों के जराइम हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने जवाब दिया, प्यारे भाई रसूल मूसवी, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल करने के लिए आगे बढ़ें। पाक ईरान कशीदगी से हालात किस तरफ जाएंगे हमें इल्म नहीं। पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी से जाहिर होता है कि ईरान को खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। पाक ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल, कहते हैं कि जनूबी एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज। तुर्किया और चीन के बाद रूस ने भी अपनी खिदमात पेश कर दी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से तशवीश का इजहार। बोले, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह के केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कासिम सूरी की नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। अंदरूने मुल्क फ़िज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अब एयरपोर्ट चार्जेस भी अदा करने होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों पर एयरपोर्ट चार्जेस के नाम पर 100 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी। एयरलाइंस मुसाफिरों से चार्जेस वसूल करके सिविल एविएशन अथॉरिटी को देंगी। नोटिफिकेशन जारी। इसराइल दरंदगी से बाज न आया। 105वें रोज भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा हमलों में अल-कुद्स टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी शहीद। शहदा की तादाद 24,500 से बढ़ गई। 61,000 से जायद शहरी भी जख्मी। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन। काबिज फौज ने अल इसरा यूनिवर्सिटी और कीमती अजायब घर को भी धमाके से उड़ा दिया। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक, मुताबिद जख्मी। फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी, बोले कि अमरीका को साफ साफ कह दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत की तजवीज़ मुस्तरद करने के बावजूद इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियां, मणिपुर में फसादात की नई लहर। भारतीय पुलिस की जालिमाना कार्रवाइयों से तंग अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज। अवाम के मुश्तइल हुजूम का थोबाल पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला। झड़प में 3 फौजी अहलकार शदीद जख्मी। मणिपुर मई 2023 से जारी फसादात में अब तक 1000 से जायद अफराद हलाक और 60,000 से जायद लोग बेघर हुए। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। रियासत ओरिगोन में 50,000 अफराद बिजली से महरूम।
कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, तालीमी और सरकारी इदारे बंद। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। नेब्रास्का में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। अलास्का में दर्जा हरारत -20 डिग्री रिकॉर्ड और न्यूयॉर्क के रोचेस्टर एयरपोर्ट पर तैयारा बर्फबारी के बाद रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।